फिल्में बनाते हैं, फिल्में समाज का आईना है या समाज फिल्मों का आईना है? समाज फिल्में देखकर बन रहा है या आप समाज से कहानियां उठाकर फिल्में बना रहे हैं? नहीं, इसमें तो बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है। हम समाज से ही कहानियाँ उठाते हैं और इनफैक्ट कभी-कभी हमें सवाल भी पूछा जाता है कि आप बॉलीवुड वाले ऐसे, तो वो मेरे को अजीब लगता है क्योंकि बॉलीवुड एक क्लब एक्चुअली है नहीं। हम इस समाज का ही हिस्सा हैं और जैसे समाज में अलग-अलग लोग होते हैं, अलग-अलग नज़रियों के साथ, अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ, हम भी बहुत ही अलग-अलग नज़रिए के साथ फिल्म मेकर्स हैं। इसलिए कभी-कभी जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि बॉलीवुड का क्या इस पे पर्सपेक्टिव है, मेरे को वो बहुत गलत लगता है क्योंकि बॉलीवुड एक नज़रिया नहीं है, हज़ारों नज़रिए हैं। तो मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं समाज से कहानियाँ उठाता हूँ जो हमें दिखाई देता है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रहा हूँ, तो मैं रियलिटी से उठाना मुझे बहुत रियलिटी से कहानियाँ उठाना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आनंद एल राय, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर आज का सिनेमा खड़ा हो रहा है जो कहा जाता था एक टैबू होता था। हम अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, अपने माता पिता के सामने उन मुद्दों पर बात भी नहीं कर पाते थे। तो क्या आज का सिनेमा, आज का बॉलीवुड एक कल्चरल टोन सेट कर रहा है, एक वो उदाहरण, एक वो नज़ीर पेश कर रहा है कि अब समाज को बदलना पड़ेगा, अब उन बंधनों से बाहर निकलना पड़ेगा? जैसे अभी हमने कबीर ने बोला कि हम समाज से ही कुछ लेते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब एक कहानी का चुनाव होता है कि अब मैं अगली कहानी कौन सी बनाऊँगा, मेरे लिए समाज के साथ ये जो आने वाली जनरेशन है, ये भी मुझे बहुत ताकत देती है एक कहानी चुनने के लिए। अगर हम किसी टैबू टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और अगर मुझ में इतनी हिम्मत आ रही है कि उसको मैं एक कहानी के ज़रिए सुना सकूं, तो शायद वो ताकत मुझे ये आने वाली जनरेशन देती है और उसकी क्लैरिटी देती है और उसका एक प्रोग्रेसिव अप्रोच देती है कि मैं वो कहानी अब जो आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले नहीं सुना सकता था अपने देश में, अब मेरे पास वो ऑडियंस है जिसको मैं ये कहानी सुना सकता हूँ और हम अपने देश को एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरह देख सकते हैं। ठीक है, नागेश, आप बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं, चाहे मैं हैदराबाद ब्लूज़ की बात करूं, इकबाल की बात करूं, अभी धनक आपकी हालांकि है, आप OTT पे भी बहुत काम कर चुके हैं। अगर मैं 10 साल पहले के सिनेमा और अगर आज के सिनेमा की बात करूं, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं और कितना मुश्किल हो गया है आज के दौर में फिल्म बनाना? Actually, in today's times, it's become much easier to make films because काफ़ी सारे avenues है to get it across to the audience. Thankfully, because of the OTTs, we're not scared of telling stories. मैंने हमेशा ऐसे फिल्में बनाई which made sense to me. I've not much cared about eventually how it'll reach an audience. So I haven't actively paid attention to the business of cinema, which is unfortunately very essential. So for me, the OTT was just a blessing because now there are really no answers and there are some numbers that the OTT feeds back to you. Take it or leave it. Yeah, ideas of India.